हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास के तहत आज देखेंगे हम अपनी क्लास नंबर 21। ये उत्तराखंड हम देख रहे हैं अजय रावत जी की पुस्तक के हिसाब से। तो आज हम देखेंगे अजय रावत जी की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 7 ब्रिटिश गढ़वाल, उसका पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो आज हमारा 7वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारे केवल 2 चैप्टर बचते हैं। उन 2 चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कल कौन कौन सी अब आगामी क्या क्या क्लास होने वाली हैं। कल एक वीडियो आएगी इम्पोर्टेंट वन लाइनर मॉडर्न इंडिया के, उससे रिलेटेड। उसके बाद 1 तारीख से हमारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। 1 तारीख से हमारे प्रैक्टिस सेट हम लगाना स्टार्ट करेंगे। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। 1 मार्च से हमारी जो क्लास होंगी एक एक दिन छोड़ कर आएंगे, यानी 1 के बाद 3 मार्च, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मतलब इसी प्रकार लगातार क्लास आएंगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। और 1 तारीख से सबसे पहले जो हमारी क्लास आएगी उत्तराखंड का इतिहास, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसका आएगा प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कितने बजे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे आएंगे, उसके लिए तैयार रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं। तो हमारे टॉपिक हैं ब्रिटिश गढ़वाल में न्याय व्यवस्था और विवाह प्रथाएं, ब्रिटिश गढ़वाल में शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश गढ़वाल में राजनीतिक मतभेद के कारण, और इन्हीं मतभेदों के अंतर्गत देखेंगे कुछ वन कानून और उससे रिलेटेड। वन कानून तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त, इसके बारे में देखेंगे। अब इन्हीं के विरुद्ध बहुत सारे ना राजनीतिक मतभेदों के कारण ही इन्हीं कानूनों के विरुद्ध, जो ये कुली बेगार से रिलेटेड कानून थे, इन्हीं के खिलाफ ब्रिटिश गढ़वाल में बहुत सारे राजनीतिक संगठन भी बनाए गए। तो उन्हीं के बारे में हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो सुने। और पीडीएफ जो हमारे लेक्चर होते हैं उनके पीडीएफ आपको पता है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होंगे। चैप्टर नंबर 5 तक के पीडीएफ मैं भेज चुका हूँ। आज दिन में 12 बजे मैं 6ठे चैप्टर यानी 6th चैप्टर का पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, अपने नोट्स बना लें, और सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक न्याय व्यवस्था, ब्रिटिश गढ़वाल की न्याय व्यवस्था। तो न्याय किस प्रकार से किया जाता था, न्याय के लिए सर्वोच्च अधिकारी कौन होते थे, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नरी में न्याय करने वाला जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कुमाऊं कमिश्नर होता था। तो मैंने आपको बताया भी था, जो ब्रिटिश गढ़वाल था वो कुमाऊं कमिश्नर के अधीन काम करता था। कुमाऊं कमिश्नर के अधीन एक अधिकारी होता था असिस्टेंट कमिश्नर, वही ब्रिटिश गढ़वाल को देखता था। तो सबसे बड़ा न्याय करने वाला अधिकारी कुमाऊं कमिश्नर, ध्यान देंगे। इसके बाद जो इसके अधीन कार्य करते थे, इसके अधीन होते थे असिस्टेंट कमिश्नर, जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर। ये लोग इनके अधीन काम करते थे न्याय करने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम ध्यान देते हैं, जैसे हमारे कमिश्नर है, कुमाऊं कमिश्नर हो गए या असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, ये अपने डिवीज़न में न्याय करने के लिए कहीं पर भी कोर्ट लगा सकते थे। जबकि कलेक्टर, अगर कहीं, कलेक्टर का मतलब क्या हुआ, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, तो कलेक्टर अपने जिले में कहीं पर भी कोर्ट लगा सकता था। ये सारे अधिकार इन्हें प्राप्त थे न्याय करने के लिए। अब देखते हैं विवाह से रिलेटेड इनके महत्वपूर्ण नियम ब्रिटिश गढ़वाल के दौरान। तो यदि कोई स्त्री पुरुष अपनी ही जाति में अगर विवाह करते हैं तो उस विवाह को विवाहिता असल कहा जाता है। अगर अपनी जाति से थोड़ा नीची जाति में करते हैं तो उसे विवाहिता या विवाह कम असल कहा जाता था। और विवाह की कौन कौन सी पद्धतियाँ लागू थी उस टाइम पे ब्रिटिश गढ़वाल में? कन्यादान की प्रथा थी, टका का विवाह था। अब कुछ विवाह प्रथाएं ऐसी थी जिनमें वर अनुपस्थित रहता था, जैसे कुंभ विवाह, प्रतिमा विवाह, अर्क विवाह और पानी विवाह। मतलब पहले ये कार्यक्रम होगा, उसके बाद विवाह कार्यक्रम किया जाएगा। तो सामान्य प्रबंधन देखते हैं ब्रिटिश गढ़वाल में किस प्रकार का होता था। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो बहुत सारे हमारे इतिहासकार जितने भी हैं वे कहते हैं कि गढ़वाल वाला जो रीजन है वहाँ पर जो अपराध हैं, अपराध यानी क्राइम जो है बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हैं। तो ज़ीरो होने की वजह से क्या होता था, अलग से पुलिस डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी।
तो माल गुजारी करने वाले ही जो अधिकारी होते थे वो पुलिसिंग का काम करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो माल गुजारी करने वाले अधिकारी माने जैसे तहसीलदार, थोकदार और कानूनगो। जो कानूनगो होते थे उनकी रैंक इंस्पेक्टर के बराबर होती थी, जबकि जो पटवारी होते थे उनकी रैंक सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के बराबर होती थी। महत्वपूर्ण फैक्ट आपने ध्यान देना है। 3 पुलिस स्टेशन भी बनाए गए थे बाद में ब्रिटिश गढ़वाल में, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। श्रीनगर, कोटद्वार और लैंसडाउन में। 1816 में अल्मोड़ा जेल बनाया गया था, जबकि 1850 में पौड़ी जेल का निर्माण किया गया था। अब देखते हैं शिक्षा के लिए क्या विशेष काम हुए हैं ब्रिटिश गढ़वाल में। तो 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की गई। 1854 में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। 1865 में एक अमेरिका का एक मिशन था, एपिस्कोपल मेथोडिस्ट अमेरिकन मिशन। तो इन्होंने पौड़ी में चोपड़ा हाई स्कूल की स्थापना करी 1865 में, जबकि 1896 में गुडौली में एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण किया गया। ये फैक्ट आपने ध्यान देखने हैं। ऐसे ही छुपे हुए फैक्ट हमारे परीक्षाओं में यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो लगातार सेशन से बने रहेंगे तो ऐसे छुपे हुए फैक्ट सारे नोट्स हमारे चैनल से आपको प्राप्त होते रहेंगे। अब रोग निवारण के लिए लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की थी उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1901 में श्रीनगर में कोड़ी खाना का निर्माण किया गया था और इसके प्रबंधन की जो काम सौंपा गया था वो टिहरी रियासत को सौंपा गया था। 1907 में तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर, ऊखीमठ, बद्रीनाथ, चमोली आदि जगहों पर अस्पताल भी बनवाए गए थे। अब आय के साधन अगर देखें ब्रिटिश गढ़वाल में क्या होते थे, तो लोगों से लिया जाने वाला टैक्स तो होता ही था, और इसी के साथ साथ चाय की फैक्ट्रियां यानी चाय के व्यापार से भी बहुत फायदा हो रहा था ब्रिटिशरों को। तो चाय की फैक्ट्रियों से भी उन्हें काफ़ी आमदनी होती थी। अब देखते हैं ये वाला जो हमारा क्षेत्र था, यहाँ गेहूं और चावल की अच्छी फसल होती थी, तो इससे भी काफ़ी फायदा होता था इन्हें। और यहाँ का गेहूं और चावल तिब्बत के साथ साथ बिजनौर वाले स्थान पर, बिजनौर हमारे यूपी में है, वहाँ भी निर्यात किया जाता था। तो ये हमारे ब्रिटिश गढ़वाल में अंग्रेजों के आय के साधन होते थे, नकद कर, चाय फैक्ट्री और ये आयात। अब देखते हैं गढ़वाल में राजनीतिक मतभेद के कारण किन वजहों से यहाँ पर मतभेद आए थे। तो वन नीति हम देख चुके हैं। वन नीति का बेसिक आइडिया अगर मैं आपको दे दूं, तो बहुत सारी ज़मीन जो खाली ज़मीन होती थी, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसे केसर ए हिंद भूमि बना दिया, जिसकी वजह से जिस वनों का यूज करते थे गांव के लोग अपने लिए, अपने जानवरों के लिए, वो राज्य के अधीन हो गई। यानी अगर कोई गाय चरानी हमें या अपने जानवरों को चराने जाना है, चारागाह चाहिए, कोई पेड़ अगर हम काटते हैं ईंधन के लिए, तो उन सब की हमने परमिशन लेनी पड़ती थी बड़े बड़े अधिकारियों से। तो वो नीति फेल हो गई। कुली बेगार से रिलेटेड जो हमारी प्रथाएं थी वो काफ़ी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उस वजह से भी राजनीतिक मतभेद हुए थे। तो कुली बेगार से रिलेटेड 3 प्रथाएं थी। सबसे पहले थी कुली बेगार प्रथा। तो इसमें क्या होता था, माना एक कोई क्षेत्र है, ए क्षेत्र, यहाँ पर कोई ब्रिटिश अधिकारी आता है तो उसके सामान ढोने का काम या उसके लिए निशुल्क कार्य करना पड़ता था कुली बेगार प्रथा के तहत। अब कुली उतार में क्या होता था, उस वही ब्रिटिश अधिकारी है उसके सामान को ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता था या एक गांव से दूसरे गांव में भेजा जाता था जहाँ की वो यात्रा करता था, और इसके लिए उन्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया जाता था। तो लोग काफ़ी नाराज़ थे। अब कुली बर्दाश्त में क्या होता है, माना कोई अंग्रेज अधिकारी है आपके गाँव में रुका हुआ है, तो उस गाँव में उसके खाने की जिम्मेदारी गाँव वालों की होगी। तो निशुल्क भोजन की व्यवस्था, निशुल्क सामान ढोने की व्यवस्था, निशुल्क काम करने की व्यवस्थाएं कुली से रिलेटेड थी, कुली बेगार से रिलेटेड थी, और इससे भी काफ़ी जन आक्रोश फैल गया था संपूर्ण उत्तराखंड में। अब देखते हैं कुली बर्दाश्त, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपने ध्यान देना है। ये कुली बर्दाश्त का उल्लंघन करने के कारण रैमजे ने सोमेश्वर पट्टी में आम जनता पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया था, यानी उन पर 500 रुपये की पेनल्टी लगाई थी इसने। रैमजी जिसको कुमाऊं का बादशाह कहा जाता था, उसने भी ऐसे काम किया, आप देख सकते हैं। गढ़वाल में इस प्रथा के विरोध में एक समिति बनी थी और इसके अध्यक्ष बने थे हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब कुछ और संगठन भी बने थे, गुप्त संगठन भी बने थे, कुछ संस्थाएं बनी थी जो राजनीतिक चेतना का काम करती थी, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए। तो उन्हीं के तहत 1879 1879 में भास्कर जोशी और राज बिहारी घोष जी ने गुप्त संगठन बनाया। 1903 में कुछ युवाओं ने
अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना करी। इन्हीं राजनीतिक चेतनाओं के तहत 1912 में अल्मोड़ा में कांग्रेस की एक शाखा खोली गई। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई और ये भी माना जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गढ़वाल में रिवॉल्वर चलाने का प्रशिक्षण भी लिया था। ये सारा घटनाक्रम राजनीतिक चेतना के तहत ही हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत जी ने अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। 1913 में स्वामी सत्यदेव जी ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की, जबकि 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। एक सवाल है आप लोग के लिए, आपने बताना है प्रेम सभा की स्थापना 1914 में किसने की है। राजनीतिक चेतनाओं के फलस्वरूप 1935 में टिहरी में बाल सभा की स्थापना हुई। इसी के साथ साथ 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई देहरादून में। अब संगठनों के साथ साथ राजनीतिक चेतना यानी लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे समाचार पत्रों ने भी अहम भूमिका निभाई। जैसे कुछ समाचार पत्र, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। अल्मोड़ा अखबार, शक्ति साप्ताहिक अखबार, स्वाधीन प्रजा, गढ़वाली, कर्मभूमि, जागृत जनता और गढ़वाल समाचार, और भी बहुत सारे समाचार था जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का बहुत सारा काम किया। आप लोग के लिए एक सवाल है, शक्ति समाचार जो हमारा साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत कब से हुई। अगला सवाल ही जो आप देख रहे हैं स्वाधीन प्रजा, इसके संपादक कौन थे और यह समाचार पत्र कब से स्टार्ट हुआ था, ये भी आपने बताना है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से आंसर दें। अगला पॉइंट देखते हैं, श्रीदेव सुमन जी का भी अतुलनीय योगदान है हमारे राजनीतिक चेतना में, इनको बिल्कुल भी नहीं हम भूल सकते हैं। और हमारे गढ़वाल से ही 2 विक्टोरिया क्रॉस विजेता व्यक्ति हुए हैं, गब्बर सिंह और मेहरबान सिंह जी। गब्बर सिंह और दरबान सिंह, माफ़ करें। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड के नायक रहे हमारे गढ़वाली जी, जिन्होंने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। बाद में इन पर केस भी हुआ था। 1942 में रॉयल गढ़वाल राइफल्स की 2 टुकड़ियां 2/18 और 6/18 आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे और टोटल लगभग कहते हैं 2500 के करीब सैनिक इसमें शामिल हुए थे, जिसमें 600 से अधिक सैनिक हमारे शहीद हो गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर बनाए गए थे, जबकि मेजर देव सिंह दानू नेताजी के व्यक्तिगत गार्ड्स के कमांडर थे। लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धि सिंह रावत नेताजी के पर्सनल एडजुटेंट थे। कमांडर रतूड़ी जी को हमारे नेताजी ने सरदार ए जंग की उपाधि से भी नवाजा हुआ था। ये सारे हमारे जो सैनिक हैं, ये सब हमारे गढ़वाल से हैं। अब देखते हैं ब्रिटिश गढ़वाल में राजनीतिक आंदोलन। 1857 की क्रांति तो ये मान के चले बिल्कुल यहाँ पर बेअसर रही थी, मतलब इसका बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा यहाँ पर। लेकिन 1919 में अगर देखें, जब रॉलेट एक्ट भी हुआ, रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, उसी के तहत 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो उस अधिवेशन में मुकुंदी लाल जी और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था, जिसमें रॉलेट एक्ट का कड़ा विरोध जताया गया था। लेकिन इस आंदोलन के दौरान इनको अपने राज्य में, हमारे राज्य में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पाया था। तो इन्होंने कुली बेगार जो प्रथाएं थी, इनके खिलाफ खुलकर बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें अब ये कुली बेगार प्रथाओं से आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, तो इस आंदोलन का विरोध करने में इनको काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ लोगों का। और इन्हीं विरोधों के चलते 2 प्रधान हैं, ईश्वरी दत्त ध्यानी और मंगत राम जी ने अपना पद छोड़ दिया था। गजेरा गांव पौड़ी के केसर सिंह जी ने, ये जो एसडीएम के रीडर होते थे, इन्होंने अपना ये पद छोड़ दिया था। कुली बेगार प्रथा के खिलाफ काम करते हुए ही हमारे जोत सिंह नेगी जी ने कुली एजेंसी बनाई, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कुलियों की व्यवस्था की जाती थी और उन्हें उचित मानदेय भी दिया जाता था। इससे काफ़ी फेमस भी हो गए थे, बाद में एक चुनाव में जीते भी थे। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत श्रीनगर में एक सम्मेलन हुआ था 1938 में, जिसके अध्यक्ष प्रताप सिंह जी को बनाया गया था। इस सम्मेलन में हमारे नेहरू जी यानी जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी भी मौजूद रही थी, जिससे लोग काफ़ी प्रसन्न हो गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था उसने उग्र रूप अपनाया, यानी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग और खड़े हो गए। सुमन जी ने गढ़वाल के एकीकरण पर जोर दिया था, हमारे श्रीदेव सुमन जी ने। वे कहते थे
कि गढ़वाल को एक किया जाए, यानी टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल को एक किया जाए। अब ये सम्मेलन में दिक्कतें ये हुई थी, कुछ लोग ये दो हिस्से में बढ़ चुके थे। अब हुआ क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जो केवल गढ़वाल की बात करते थे, कुछ लोग ऐसे थे, आधे लोग ऐसे थे जो, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग थे जो केवल गढ़वाल के बारे में सोचे थे और आधे लोग चाहते थे कि गढ़वाल हमारे भारत में मिले। तो इसी विरोधों के तहत क्या हुआ था, एक गढ़वाल जागृत सभा बनी थी, जिसके अध्यक्ष प्रताप सिंह जी और सचिव उमानंद बर्थवाल जी बने थे, उमानंद बर्थवाल जी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज का समाप्त होता है। आज का हमारा चैप्टर था ब्रिटिश गढ़वाल, 7वां चैप्टर अजय रावत जी की पुस्तक का। तो अगली क्लास क्या आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। अगली क्लास यानी जो कल हमारी क्लास आएगी, जो मैंने आपको बताया था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर वाली क्लास आने वाली है। वो भी कल दिन में 12 बजे आएगी, उसके लिए तैयार रहना आपने। उसके बाद 1 तारीख से 1 मार्च से आपके लिए प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं और आगे की क्लास के बारे में आपको उसी दिन बता दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट अजय रावत जी का जो पहला चैप्टर है, उत्तराखंड एक परिचय, उसका प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे। अजय रावत जी की पुस्तक में कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर हैं। आज हम 7 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और आज 12 बजे करीब, 12-1 बजे करीब मैं आपके लिए 6ठे चैप्टर की PDF भी सेंड कर दूंगा। तो 7 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। आपने लगातार वीडियो देखने हैं। अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले। सेशन पसंद आता है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। ये सीरीज़ लगातार आपके लिए चलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।